हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है समास। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपको ये टॉपिक हमेशा देखने को मिलेगा। और समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में आपको याद रखना है कि पहला पद प्रधान होता है और उसमें उपसर्ग लगा होता है। यथाशक्ति, शक्ति कैसी? यथाशक्ति। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो इसका प्रत्येक क्या हो गया? पहला पद प्रधान हो गया। रातों रात, आमरण, भरपेट, उपसर्ग लगा हुआ है और पहला पद प्रधान होता है। ये 2 बातें आपको अव्ययीभाव समास में याद रखनी है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ना दूसरा पद प्रधान होगा और उसमें ना कारक चिन्हों का लोभ होगा। जैसे ये कारक चिन्ह होते हैं ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन करते हैं, अरे अजी। तो ये सब कारक चिन्ह होते हैं और उसमें तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्हों का बोध होगा। जैसे कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो का इसमें क्या हो गया? कारक हो गया, कारक का बोध हो रहा है। गौशाला, गौ की शाला, की क्या हो गया? संबंध हो गया। करुणापूर्ण, करुणा से परिपूर्ण, तो से आ गया इसमें, तो इसमें से क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। तो कारक चिन्हों का बोध होगा और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। कर्मधारय समास में क्या रखना है? एक तो विशेषण होता है और एक विशेष होता है। जैसे कि नील कमल, नील कमल में जो कमल है ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और कमल कैसा है? नील है, नीला है, नीला क्या होगा? विशेषण हो गया। तो हो गया ना विशेषण विशेष। महावीर, वीर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। वीर कैसा है? महान है, महान क्या हो गया? विशेषण। तो विशेषण विशेष्य का बोध होता है कर्मधारय समास में। घनश्याम, श्याम कैसा है? घन के समान है श्याम, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख। या तो उपमा उपमेय होगा या तो क्या होगा? विशेषण विशेष्य हो गया। अभी शाम को कैसी उपमा दी गई है? शाम को उपमा दी गई घन की। मुख को कैसी उपमा दी है? चंद्र की। तो ये 2 बातें इसमें याद रखनी कर्मधारय समास में। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में तो बहुत ही ईजी इसको पहचानना। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। रात दिन, रात और दिन दोनों पद प्रधान है। सुख और दुख दोनों पद प्रधान है। पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है। राजा और प्रजा दोनों पद प्रधान है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या दिया हुआ है? इसमें जो आपका पहला पद होगा ना वो संख्यावाचक होगा। जैसे कि पंचवटी, पंच यानी नंबर 5, पंचवटी। चौराहा, चौराहा कैसा रहा? 4 रास्तों वाला चौराहा। सप्ताह, 7 दिन। त्रिफला, 3। तो उसमें संख्या का बोध होगा। पहला पद क्या होगा? संख्या होगा द्विगु समास में। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर है, लंबोदर है, दशानन है और नीलकंठ है। और नीलकंठ तो आपको पता है शिव जी को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इसका विच्छेद कैसे करेंगे? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, जिसका वह यानी वह वो कोई और है, ना तुम है, ना तुम हो, ना मैं हूँ, कोई और है। तीसरा पद प्रधान हो गया इसमें। दशानन, जिसके 10 सर हैं वो, तो वो कौन है? रावण है, तो वो तीसरा पद हो गया। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका वह, ये भी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य उदाहरण थे बहुब्रीहि समास के। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। की कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सब कुछ आपको याद नहीं रखना, सिर्फ की कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में बैठा कर रखना है। थैंक यू।